अभी रिसेंटली जो है आईसीसी की मीटिंग कंप्लीट हुई और एसीसी की भी मीटिंग अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है। दो मीटिंग्स कंप्लीट हुई है। जो कुछ थोड़ी बहुत अपडेट्स थी निकल कर आई थी वो हमने आपके सामने वीडियो के थ्रू रखा था आईसीसी मीटिंग में, लेकिन और भी कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है अब ऑफिशियली जो पूरा कंक्लूड हो गया कॉन्फ्रेंस जो है। अब सारे जो बोर्ड मेंबर्स कहते वापस घर को अपने 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 देश को लौट चुके हैं। उसके बाद फाइनली आज कई सारी चीजें यहाँ पर रिवील होकर निकल कर आई है। आईसीसी मीटिंग से भी क्या कुछ चीजें हैं वो आपको बताएंगे इस वीडियो में, और एसीसी मीटिंग में भी कुछ चीजें निकल कर आई है वो भी जल्दी से आपको एक बार और अपडेट दे देंगे। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इस आईसीसी मीटिंग की शुरुआत करते हैं। तो आईसीसी मीटिंग में जैसे हमने पहले ही बताया था आपको कि डब्ल्यूटीसी का जो इस न्यूज़ के बारे में आप ये शेयर चैनल है इसके बारे में बात नहीं करेंगे, डब्ल्यूटीसी से रिलेटेड है। और अगर आपको ये जानना है कि न्यूज़ क्या है तो हमारे डेलीगेट फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पर इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो डब्ल्यूटीसी का 2 डिवीजन में किया जाएगा, 6 टीमों वाला, और 4 डे टेस्ट के बारे में भी सोचा जाएगा आगे जाकर। उसके बाद जो अगला है वो है 32 टीमों का T20 वर्ल्ड कप जो है वो गोल है। आपको हम क्लियरली बता दें जो T20 वर्ल्ड में आपको बात है कि 32 टीमों का जो T20 वर्ल्ड कप है वो एक गोल रखा गया है, यानी मेन जो है जो गोल है वो 32 टीमों का है, यानी एट लास्ट 32 टीमों का T20 वर्ल्ड कप आईसीसी कराना चाहता है एट द एंड जाकर। लेकिन अभी शुरुआत जो है वो 24 टीमों से ही होगी। ये वर्किंग ग्रुप जो आईसीसी ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज इनको ये सब डिसाइड करना है कि 24 टीम का जो है टूर्नामेंट होना है। कब से होना है ये अभी बताया नहीं गया है, लेकिन शुरुआत 24 टीम से ही होगी और एंड जो है वो 32 टीमों का ही होगा। 32 टीमों से ज्यादा वर्ल्ड कप को बढ़ाने के बारे में आईसीसी बिल्कुल नहीं सोच रहा है, और ये 32 टीमों का भी पता नहीं कब होगा, लेकिन शुरुआत अभी 24 टीम से ही कहीं ना कहीं होने वाली है। उसके बाद अगली कोई अपडेट आईसीसी मीटिंग से देखिए बिल्कुल एक चीज यहाँ पर आई है कि ये आईसीसी ने एक रखा है कि कितने जो प्लेयर हैं, जो अमूमन जो प्लेयर वो कितनी लीग खेल सकते हैं, इसको लेकर कितनी लीग के लिए उन्हें परमिशन दी जाए। ये एक ये बात उठी थी कि एक पर प्लेयर जो अमूमन रहते हैं वो किस किस लीग को, ऐसा नहीं कि सारी लीगों में जाकर जैसे हम देखते हैं कि कई सारे प्लेयर्स होते हैं 3 4 5 ऐसे खेलते हैं सिकंदर रजा एक साल के अंदर, सिकंदर रजा भी उनमें से एक नाम है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस पे ये डिसीजन चल रही है, उसको लेकर बहुत ही जल्द रूल आएगा कि कोई एक प्लेयर है वो या 2 या 3 मैक्सिमम ये इतने ही लीग खेल सकते हैं आप साल में, इसके अलावा आप लीग नहीं खेल सकते। उसके बाद इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। T10 फॉर्मेट को आईसीसी ने स्टेटस देने से कल मना कर दिया। बहुत अच्छा किया। वैसे तो ज्यादातर फैसले खराब ही फैसले आपने लिए हैं, ये बहुत बेहतर किया है। तो हम पहले भी कह चुके हैं T10 को स्टेटस मिल भी जाए आईसीसी का, फिर भी डेलीगेट कभी कवर नहीं करेगा, ना उनका कोई कवर करने वाले हैं भले, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इसको आईसीसी स्टेटस T20 खुद ही T20 गेम कचरा, क्रिकेट थोड़ी ना होता है। T20 वैसे ही कचरा के गेम है। खैर उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद वर्ल्ड कप में जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें कोई भी टीम नहीं बढ़ेंगी, वो जैसे कि जितनी है 14 टीम्स होने वाली है इस बार, वो 14 की 14 टीम रहेंगी, उसमें कोई चेंज यहाँ पर निकल कर नहीं आएगा। उसके बाद आगे बात करें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 और चैलेंज लीग जो प्लेऑफ अभी जो चल रहे हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप का जो 5वें है जो चल रहा है लीग 2 और चैलेंज लीग प्लेऑफ, तो ये अब इसमें ये चीज चर्चा करने वाली उनके सामने ये है जो आईसीसी की वर्किंग ग्रुप है वो अब इसमें डिस्कशन ये फैसला लेंगे कि क्या इसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 और चैलेंज को ही अगले 2027 के बाद भी कंटिन्यू रखा जाए इस पाथवे को, या कुछ नया तरीके का फॉर्मेट पाथवे लेकर आया जाए, इस पर वो चर्चा करेंगे। लेकिन ज्यादातर चांस जो है वो देखे गए हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 और चैलेंज लीग को ही कंटिन्यू यहाँ पर किया जाएगा। कुछ बोर्ड्स जो है वो ओडीआई सुपर लीग को पुश करने के बारे में इस मीटिंग में कह रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं, निश्चिंत रहिए, लगातार कहेगा बिल्कुल नहीं होने वाला। ओडीआई सुपर लीग तो भूल कर भी वापस नहीं आने वाला। यहाँ पर कुछ और चीज लेकर आ सकते हैं लीग के अलावा कोई और पाथ में, लेकिन ओडीआई सुपर लीग अब बिल्कुल नहीं आएगा जो पहले आ रखा था, बिल्कुल कम चांसेस है। उसके बाद यार एक फुल मेंबरशिप से रिलेटेड भी अपडेट निकल कर आई है यहाँ पर। ये तो हमने डेलीगेट ने 2 साल पहले भी लगातार कहते रहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा स्टैंड एकदम क्लियर रहा है स्टैंड में लेकर कि हमने कहा ही था कि जब भी कोई फुल मेंबरशिप जिसको भी दिया जाएगा वो 2031 के बाद सोचा जाएगा। और ये डेली क्रिकेट की तरफ से था 2031। ये मत सोचिएगा कि आईसीसी ने ऐसा कुछ कहा है, बिल्कुल नहीं। ये हमने डेली क्रिकेट ने ये कहा था कि 2031 से पहले तो सपने में भी नहीं आएगा किसी के कि फुल मेंबरशिप किसी को दी जाए। तो यहाँ पर भी यही निकल कर आया है, कोई बात नहीं उठी है, कोई प्लान नहीं है फुल मेंबर्स इंक्रीज करने का। ये मीटिंग में क्लियर बस अभी 12 है, 12 ही है जी हाँ 12 ही फुल मेंबर है, वही रहने वाले हैं अभी 2027 तक। लेकिन डेली क्रिकेट को यही लगता है ये 27 नहीं, ये 31 तक ये 12 ही फुल मेंबर रहेंगे, उसके बाद फिर बात होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी फिलहाल हमने लगातार हमें वीडियोस में हम कहते ही रहते हैं, आप कितना भी कुछ कह ले, कितना भी कर ले, कितना भी सोशल मीडिया हिलरा पीट ले, कुछ नहीं होने वाला। 2031 मिनिमम है, उसके बाद सोचा जाएगा, शायद सोचना शुरू हो और देते देते 35 तक चला जाएगा।
चाहे आपके कितना भी आप कुछ करते रहे। अभी फिलहाल कोई चांस, देखिए यही न्यूज निकल कर आई है कि कोई इमीडिएट जो है वो प्लान्स नहीं है किसी फुल मेंबर को बढ़ाने को लेकर, और डेल ग्रेड की बात कहीं ना कहीं सही साबित होती है। ओडीआई सुपर लीग भी जो कहा कि बोर्ड पुश कर रहे हैं, कुछ नहीं आने वाला, ओडीआई सुपर लीग भी नहीं आएगा। अब फुल मेंबर्स वगैरह बायलैटरल्स खेलेंगी एसोसिएट से, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। वो वैसे ही ओडीआई सुपर लीग उन्होंने ही बोलकर स्क्रैप करवाया था कई सारी टीमों ने कि फालतू में जाकर टाइम वेस्ट होता है इनके खिलाफ सीरीज खेलने से। यही बोर्डों में कहा गया था, 4-5 बोर्डों ने कहा था आईसीसी से कि यहाँ ये टाइम एक्स्ट्रा हम नहीं दे सकते एसोसिएट्स को कि ओडीआई सुपर लीग कराए, उनके खिलाफ खेले, उनकी खुद की लीगें होती है, इस वजह से यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट होता है। ये बोलकर कहीं ना कहीं ये इंटरनल बातें जो आपके सामने कह रहे हैं। और फुल मेंबर नहीं तो अब 2 टायर सिस्टम होने वाले हैं। सोचिए वो क्या ओडीआई सुपर लीग खेलेंगे तो खुद अब 2 हिस्सों में बंटने वाले हैं। एक 6 फुल मेंबर्स मेवा खाएंगे और बाकी 6 को मशक्कत करनी है, वो खुद ही बंटने वाले हैं डब्ल्यूटीसी में। तो फिर कहाँ आप अब इसमें एसोसिएट बनाने के बारे में सोच रहे हैं? तो फिलहाल ये सब अपडेट्स आईसीसी मीटिंग से निकल के आई है। एसीसी मीटिंग की जहां तक बात है, एशियन गेम्स क्रिकेट जो होने वाला है 2026 में जापान में, उसमें कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन जो सिनेरियो है वो आ चुका है। टॉप 10 हाईएस्ट रैंक जो एशियन साइड्स है आईसीसी रैंकिंग में, वो वहां पर पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएंगी। डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि यूएई, ओमान, हांगकांग वगैरह, बहरीन वगैरह जो टीमें हैं, ये सब तो क्योंकि वहां पर रूल अलग है, वहां पर खुद के नेशनल प्लेयर्स, इंटीग्रेटेड प्लेयर्स होने बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन इन सब ने, अगर आपको याद होगा, इन सब ने अपनी अपनी लोकल जो है टीम्स बनानी शुरू कर दी है, और 1-2 सालों से लगातार ये चल रहा है। अब देखिए ऑल बहरीनी, ऑल ओमानी, ऑल कुवैती, ऑल यूएई, इन सब ने अपनी अपनी टीम बना रखी। कुवैत की टीम बन चुकी है, ओमान की बन चुकी है, यूएई की बन चुकी है, बहरीन की बन चुकी है। तो ये अपनी उस टीम को इस एशियन गेम्स में फील्ड करेंगे, कर सकते हैं, वो पूरी अलाउड रहेगा। बाकी इन टीम्स क्यों बनेगी, ये इन टीम के साथ जाना चाहते हैं या फिर नहीं, लेकिन जब उन्होंने बनाई है तो पूरी उम्मीद है कि सब फील्ड अपनी अपनी फील्ड करेंगी। जो उन्होंने अपनी अपनी बनाई है, देखा होगा आपने, ऑल बहरीनी, ऑल ओमानी, ऑल कुवैती, जो उनके खुद के लोकल प्लेयर्स हैं, वो उनसे सजी हुई टीम है। जैसे मान के चलिए मोहम्मद वसीम यूएई में ये नहीं जाएंगे, राहुल चोपड़ा और जो भी जुलैन फिलिप्स वगैरह, ये सब प्लेयर्स नहीं जाएंगे। एक डिफरेंट उनकी होगी कि यूएई बॉर्न प्लेयर्स है। उसके बाद ऐसे ही ओमान में, कुवैत में, बहरीन में ऐसी सारी टीमें ऑलरेडी बनी हुई है, उन्होंने मैचेस भी खेलने शुरू कर दिए हैं। तो ये सब टीमें पार्टिसिपेट करती नजर आएंगी, और बाकी जो नेपाल है, जो भी टॉप 10 एशियन साइड्स में आएंगी, वो सब टीमें तो उसमें जाएंगी। और एक चीज और निकल कर आई, जिसकी एशिया कप, हमने आपको बताया कि एशिया कप जो है जो कि सितंबर में कहीं ना कहीं, उसमें ये कंफर्म हो गया है कि 8 टीमों का ही होगा। हांगकांग और ओमान को बहुत फायदा हो गया इससे। यूएई तो जीती गई थी, लेकिन हांगकांग को भी फायदा हो गया कि वो भी इस एशिया कप में खेलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और यूएई जो है होस्ट करेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, ये भी कंफर्म हो चुका है एशिया कप से पहले। ये खुद पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने कहीं ना कहीं ये कंफर्म किया है, तो ये भी कंफर्म हो चुका है। यहाँ पर आगे बात करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल के चैनल के साथ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यही सारी अपडेट्स थी। अब अगले आईसीसी मीटिंग का इंतजार करिए। इस मीटिंग से बस यही सब था, यही सब कुछ कहने के निकल कर आए। तो हाँ, 2 टीमें जो आपको पता ही है, तिमोर लेस्ता और जाम्बिया, ये अब वापसी कर रही है इंटरनेशनल में। बहुत ही जल्द आपको इनकी T20 सीरीज भी देखने को मिलेगी, जो जिसका सारा अपडेट आपको हमारे एशिया क्रिकेट फेसबुक पेज पर मिलेगा, जाकर जरूर फॉलो करें। फिलहाल इस वीडियो में